हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतों में से अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बेटा हलाल कमाई की मेहनत में लगे रहो। हम लोग तो यही सुनते हैं ना, नमाज पढ़ते रहो, तहज्जुद पढ़ते रहो, तस्बीह पढ़ते रहो, ये सब तो है ही, इस पर 10 साल से बोलते आ रहे हैं। लेकिन जो सुने नहीं और सुनने को दुनिया समझे हैं, वो समझाना चाहते हैं कि जिसे तुम दुनिया समझ रहे हो वो दुनिया नहीं है, वो दुनिया नहीं है। अगर ये दुनिया है तो तुम्हारा कब्र में जाना ही आखिरत है। ये दुनिया है तो यहाँ से चले जाओ, हम जिएंगे यहाँ पर फिर। ये दुनिया नहीं है जिसे दुनिया समझ के जी रहा है। दुनिया, पैसा 100 की नोट है, 100 की नोट दुनिया नहीं है। उस 100 की नोट की मोहब्बत दिल में होना ये दुनिया है। उस 100 की नोट के खातिर लड़ाई झगड़े कर लेना वो दुनिया है। उस 100 की नोट की खातिर नमाजें गारत कर देना ये दुनिया है। हज़ारों लाखों रुपए तुम्हारे बैंक बैलेंस में रहना दुनिया नहीं है। उसकी मोहब्बत दिल में होना, उसकी हिर्स दिल में होना, उसकी खातिर अल्लाह के हुक्म को तोड़ देने के जज्बे दिल में होना, ये दुनिया है। दुनिया किसे है ये दुनिया समझी नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, अगर ये कारोबार बंद हो जाए तो तुम लोगों के मोहताज बनकर जियोगे। और एक जगह फरमाया, इन्नल्लाह यंज़िलु रिज़्क़ अला क़द्रिल मऊना व यंज़िलु सब्र अला क़द्रिल बला। अल्लाह ताला रोज़ी मेहनत के बकदर देते हैं। इन्नल्लाह यंज़िलु रिज़्क़ अला क़द्रिल मऊना, मेहनत के बराबर रोज़ी देते हैं। और सब्र अल्लाह ताला मुसीबत के बराबर देते हैं। जितना सब मुसीबत है उतना सब्र देते, जितनी मेहनत करोगे उतनी रोज़ी दी जाएगी। यहाँ से समझ लो, एक बात हमारे साथियों में चल पड़ी है, दीन बकदरे मेहनत मशक्क़त, दुनिया बकदरे मुक़द्दर। यानी दुनिया मुक़द्दर में जितना है उतना ही मिलेगा, दीन जितना चाहे तुम मेहनत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये बात जैसी कही जा रही है वैसी सही नहीं है। दुनिया बकदरे मुक़द्दर पूरी तरह नहीं है। बाज़ रोज़ी के हिस्से अल्लाह ने तय करके रख दिए हैं, बाज़ रोज़ी के हिस्से अल्लाह ने बंदे की मेहनत पे मौकूफ़ रखे हैं। लेकिन बंदे को क्या मालूम मेरी कौन सी रोज़ी तकदीर में तयशुदा है, कौन सी रोज़ी मेहनत पर मौकूफ़ है, इसे मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो मालूम क्या है, मेहनत करना मालूम है, मेहनत के असबाब मालूम है, तो आप उस काम में लगो। रोज़ी का एक हिस्सा अल्लाह ताला तय कर दिया, ये मिल के रहेगा। ये काम करे नहीं करे, सोता रहे, बैल की तरह पड़ा रहे, इसे कैसे भी खिलाएंगे, एक हिस्सा वो है। लेकिन एक हिस्सा वो है करेगा तो मिलेगा, करेगा तो मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया, इन्नल्लाह यंज़िलु रिज़्क़ अला क़द्रिल मऊना, अल्लाह मेहनत के बराबर रोज़ी देते हैं। अब मेहनत पे कौन सी मिलती, तकदीर से कौन सी मिलती नहीं मालूम। आप मेहनत कर सकते हैं, करते रहो, तकदीर आप नहीं जानते क्या होने वाला है। इस वास्ते मेहनत करने को ये बोल के छोड़ देना अल्लाह जितना चाहे देंगे, या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह पेट भी भर दे सकते हैं, खाने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह बच्चे भी दे सकते हैं, शादी की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ज़िंदा भी रख सकते हैं, सांस लेने की क्या ज़रूरत है, तकलीफ़ नहीं होती सांस लेने में। थोड़ा ऑक्सीजन बंद हो जाए, 90 से उतर के 70 पे आ जाए, फिर देखो कितनी मेहनत होती है सांस लेने में। तो मेहनत तो इंसान को हर चीज़ में करना ही है। यमन के चंद मुसलमान की जमात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मिली, पूछा कौन है भाई, कहाँ से आए हैं? तो कहने लगे, इन्ना मुतवक्किलून, हम अल्लाह पे भरोसा करके जीने वाले लोग हैं। कहाँ से चलता है? नहीं, अल्लाह खिलाते हैं। किससे बोल रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से बोल रहे हैं। ये समझ के बोल रहे, शायद आज के मौल साहब से बोल रहे, कुछ भी बोलो चलता है इनके सामने बोल के। जितना भोला समझ के जीते हैं मौल साहबों को, कल क़ियामत में मालूम होगा कौन को बोला था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, कज़ब तुम भरोसे पे जीने वाले लोग नहीं हो, तुम झूठे लोग हो। कज़ब तुम झूठे लोग हो। लस्तुम मुतवक्किलून, तुम तवक्कुल और भरोसे पे जीने वाले लोग नहीं हो। भरोसे पे जीने वाले लोग कौन हैं? इन्नमर रजुलुल मुतवक्किल अलका हब्बतन फिल अर्द। तवक्कुल और अल्लाह के भरोसे पे जीने वाला वो है जो ज़मीन में दाना बोता है और अल्लाह से कहता है अल्लाह मेरी फसल अच्छी उगा दे। वो मेहनत करके फिर भरोसा करता है। और तुम मेहनत करे बगैर भरोसा कर रहे हो, तुम्हारा भरोसा फालतू है, तुम झूठे लोग हो, दुनिया के लोगों के टुकड़ों पे पलना चाहते हो।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ला यक़उदु अहदुकुम अन तलबिर रिज़्क़ अनिर रिज़्क़, तुम में से कोई आदमी कमाए बगैर खाली ना बैठे। फ़इन्न समाअ ला तुमतिरु ज़हबन वला फ़िज़्ज़ा, आसमान सोना चांदी नहीं बरसाता। अल्लाह मेरे को पैसे दे दे तो पैसे आसमान से गिरेंगे, आसमान से बारिश बरसेगा, बारिश से अनाज उगेगा, अनाज में मेहनत करना पड़ेगा, ले जाके मार्केट में बेचोगे, कारोबार चलेगा, फिर तुम्हें सोना भी आएगा, चांदी भी आएगी। आसमान से डायरेक्ट सोना चांदी नहीं गिरता है। तो जो लोग दुनिया कमाने को ऐब समझते हैं, फालतू बैठे रहते हैं, वो लोग कान खोल के सुन लें, पैसा कमाना इबादत है, पैसा कमाना इबादत है। हक अदा करने के लिए, बीवी बच्चों का, मुसलमानों का, अपने आप को जिल्लत से बचाने के लिए अल्लाह का हुक्म पूरा करने के साथ शरीयत के अहकाम के मुताबिक कमाना, ये कमाना इबादत है। हराम कमाना इबादत नहीं है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर कमाना इबादत नहीं है, नमाज छोड़कर कमाना इबादत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तमाम बुजुर्गों के बुजुर्ग, वलियों के वली, सहाबा के नबी, नबियों के नबी, अल्लाह के बाद किसी का मकाम तो सिर्फ सय्यदुल अंबिया सय्यदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। सहाबा को देखा नंगे पैर हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहुम हुफ़ातुन, अल्लाह मेरे सहाबा नंगे पैर हैं, जूते चप्पल नहीं है, इन्हें चप्पल दे दे। अल्लाह मेरे इन्नहुम उरातुन, ये नंगे बदन हैं, कपड़े इनके पास पहनने सही नहीं है, अल्लाह इन्हें अच्छे कपड़े पहने। फ़क्सुहुम, अल्लाह इन्हें अच्छे कपड़े पहना दे। इनके पास खाने के लिए इन्नहुम जियाउन, ये भूखे हैं, अल्लाह इन्हें खाना खिला दे, बेहतरीन ग़िज़ा दे दे। अब बताओ चप्पल कहाँ से आएंगे, कपड़े कहाँ, खाने के लिए खाना कहाँ से आएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वाक़ियात में लिखा है। अब देखो, गौर करो, अगर कोई आदमी गरीब से गरीब भी हो, दुनिया आज ऐसा गरीब दिखाई नहीं सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए, बैठे हुए हैं, देखा एक जमात चादरें ओढ़ कर आई, जैसे फ़कीर गरीब आदमी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं, वैसे चादरें ओढ़ कर आई, जिसे गरीब से गरीब उस दौर के सहाबा भी समझते हैं। उन लोगों की कपड़ों की गिरी हुई हालत को देखकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फ़तमअरा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का चेहरा अफसुर्दा हो गया, रंज ज़दा गमज़दा हो गए, और फिर घर में गए, कुछ है तो इनके लिए ला के देंगे। मुसलमानों को इस हालत में देखा नहीं जाता है, कुछ नहीं मिला घर में। हज़रत बिलाल से फरमाया, सहाबा को जमा करो। ये किस लिए जमा कर रहे हैं? जिहाद में जाने के लिए नहीं। ये किस लिए जमा कर रहे हैं? अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी के लिए नहीं। किस लिए? मुसलमान गिरी हुई हालत में देखा नहीं जाएगा। सहाबा को जमा करके इनको कपड़े, अनाज देने की तरकीब दी। सहाबा ला के अपने घरों से जमा किया, अच्छे कपड़े जमा हो गए, खजूर जमा हो गए, पैसा जमा हो गया। तो फिर हज़रत बिलाल फरमाते हैं, फ़रअयतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहल्ललु कअन्नहु मुदहबतुन, मैंने फिर नबी का चेहरा देखा, ऐसा खुशी से चांद की तरह चमकने लगा, गोया के चांदनी रात नबी के चेहरे पर है। ये किससे खुश हो रहे हैं? अल्लाह के नबी के। मुसलमानों की माली तरक्की अच्छी हो रही है, ये अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। एक आदमी गरीब, कितना गरीब दुनिया में आज तुम में से कोई नहीं दिखा सकता, घर के गुजारे के लिए भीख मांगने आ रहे हैं सहाबी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है घर में? अब देखो गुर्बत का आलम, पूरे घर का खजाना, एक टाट की चादर और एक प्याला। टाट की चादर का एक हिस्सा बिछा लेते हैं, दूसरा हिस्सा ओढ़ लेते हैं, बस बीवी बच्चे शोहर सब, और एक प्याला, उसी में पानी, उसी में खाना, उसी में वज़ू, एक ही प्याले में सब काम। इतना गरीब दुनिया में कोई है जिसके पास सिर्फ ये दो चीज़ें हों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे पे रहम करके पैसा दे दें, दौलत दे दें, तरकीब दे दें, नहीं। क्या फरमाया? जाओ लेके आओ, घर का जो खजाना है, प्याला टाट लेके आओ। लाने के बाद वो सरकार के हाथ, जिन हाथों में कुरान होता था, वो नबी और मुस्तफ़ा के हाथ, जिन हाथों में तलवार होती थी, वो नबी के हाथ, वो नबी की ज़बान जिसमें कुरान और हदीस होता था, आज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में वो टाट और प्याला लेकर सहाबा के मजमे में उठाते हैं। मैं यश्तरी हाज़ैन, ये कौन खरीदेगा, ये कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे,
अना अश्तरी बिदिरहमिन, एक दिरहम में मैं खरीदने तैयार हूँ। अब अंदाज़ा करो, दो चीज़ें, एक टाट और एक प्याला, दो का रेट लगाए तो एक ही दिरहम आ रहा है, एक ही दिरहम। इतनी घटिया और कम किस्म की पूंजी जिसके पास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं यजीद वाला दिरहमिन, एक दिरहम नहीं और कौन बढ़ा के लेगा। तो दूसरे साहबी कहने लगे मैं 2 दिरहम देने तैयार हूँ। 2 दिरहम में बेच दिया, दोनों चीज़ें दे दी, 2 दिरहम लाए। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को बुलाया, खुज़ हाज़ा फश्तरी ही, ये लो और इससे तो अपने घर के गुजारे के लिए रोटी अनाज खरीदो। और दूसरा ये दिरहम लो, जाके मार्केट से लोहा खरीद के लाओ, लोहा खरीद के लाओ। फातिनी बिही फश्तरी कदूमन फातिनी बिही, लोहा कुल्हाड़ी खरीद के लाओ। कुल्हाड़ी का लोहा, सिर्फ लकड़ी नहीं, एक दिरहम में पूरी कुल्हाड़ी नहीं आती, सिर्फ लोहा खरीद के लाओ। फातिनी भी आने के बाद शद्द आउदम बियदिही, सहाबा फरमाते हैं अब सहाबा के मजमे को छोड़कर नबी अपनी जगह से उठकर आने वाले उस गरीब के हाथ से उस कुल्हाड़ी का लोहा लेकर दरख्त की लकड़ी खुद छील कर उस कुल्हाड़ी में लकड़ी फिट कर रहे हैं, अपने हाथ से कुल्हाड़ी तैयार करके उनके हाथ दे रहे हैं। खुज़ हाज़ा फज़हब फहततिब व बिअ, लो जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटो, बाजार में बेचो। ला अरायन्नका आशरता यौमिन, ला अरायन्नका आशरत खमसत आशरता खमसा आशरा यौमन, 15 दिन तक नहीं दिखना। अब इधर 15 दिन तक इधर नहीं दिखना, जंगल जाओ और लकड़ियाँ लाओ और बिजनेस करो। 15 दिन के बाद वो सहाबी आए तो कितना कमा के आए? 10 दिरहम कमा के लाए, 10 दिरहम कमा के लाए। और खुशी खुशी कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर में कुछ नहीं था, एक दिरहम नहीं था, वो 2 दिरहम से सामान बेचा, 10 दिरहम आए, कपड़े भी खरीदा, अनाज भी खरीदा, और बचे हुए और बिजनेस करूँगा और लकड़ियाँ बेचूंगा, तरक्की करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा खैरुन लक, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। पहले आते मांगते गुजारा कर लेते, मांगते गुजारा कर लेते, अब मेहनत पे आ गए, अब तुम दूसरों को दोगे, अब अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करोगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा एक नौजवान मार्केट में भीख मांग रहा है। रा अबू बकरिन शाबन यसअलुन्नास, लोगों को देखा वो भीख मांग रहा है। फवाजरहु नफ्सहु, हज़रत अबू बकर उसे बुलाए, भीख मांगना अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे पास काम कर लो, मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें माहाना तनख्वाह दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार मजमे में बैठे हुए थे, मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुए, कहने लगे भाई मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरे पास घोड़ा तलवार नेज़े नहीं है, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? अब बताइए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाकर शहीद हो जाना, उस रास्ते में किसी की मदद कर देना कितना बड़ा फरीज़ा है, उस पर कितने बड़े फ़ज़ाइल हैं। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस आदमी की वो आवाज़ सुनी, पूरे मजमे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उस आदमी के करीब आने के बाद उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाथ उठाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैया खुज़ु हाज़ा व यअमल अर्ज़हु, इस आदमी को कौन मेरे से ले लेगा और अपने खेती बाड़ी में इसे नौकर बना लेगा? इसको लेकर अपने खेती बाड़ी में इसे कौन मजदूर बना लेगा? ये कहाँ जाना चाह रहा है? जिहाद में जाना चाह रहा है, अल्लाह के रास्ते में दीन की खातिर जाना चाह रहा है। हज़रत उमर क्या कर रहे हैं? इसको ले जाओ, खेती बाड़ी में काम कराओ। एक सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह मुझे एक मजदूर की ज़रूरत है, ले लो इसको ले जाओ। गए, 2-4 महीने वहाँ मजदूरी करे, तनख्वाह मिलती रही, जमा करते रहे। उसके चंद महीने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बुलाया, लेके आओ, अब जितने महीने तुम कमाए वो पूरा माल लेके आओ। जब वो माल लेके आए तो सहाबा फरमाते हैं थैली भरी हुई थी पैसों से, थैली भरी हुई थी पैसों से, वो लेके आए। लाने के बाद हज़रत उमर के सामने रखा। हज़रत उमर ने फरमाया खुज़ हाज़ा, ये लो, अब जिहाद में जाना चाह रहे थे ना, अब ये पैसे से घोड़ा खरीदो, तलवार खरीदो, फलां खरीदो, जाओ। अगर नहीं जाना चाहते तो फजलिस जाके घर में बैठो, लेकिन लोगों से सवाल नहीं करना, खुद कमाओ। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा में से जिस सहाबी की भी ज़िंदगी उठा लो, लोगों के सामने हाथ फैलाने का नहीं, अपनी मेहनत के बलबूते पे जीने का। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, अगर नहीं कमाओगे, पैसा नहीं जमाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा दीन भी कमज़ोर, तुम्हारी अक़ल कमज़ोर,
फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर अच्छे जज्बात में खुददारी मर जाएगी, तुम्हारे अंदर खुददारी मर जाएगी, लोगों की चापलूसी शुरू हो जाएगी। और चौथी सबसे बुरी चीज़ ये है कि लोग तुम्हें इस्तिग़फ़ाफ़ुन्नासी बिही, लोग भी तुम्हें हक़ीर समझना शुरू कर देंगे। तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं, तुम्हारे पास कोई रिश्ता करने तैयार नहीं, तुम आए तो तुम्हारा कोई इकराम करने तैयार नहीं, तुम जलील बनकर जियोगे अगर माल नहीं कमाओगे। कौन नसीहत कर रहे हैं? हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ताबईन तबे ताबईन में से शुमार होते हैं। एक आदमी आकर पूछने लगा, एक धोबी है, वो दिन भर कमाएगा, मेहनत करेगा तो 1 दिरहम मिलता, 1 दिरहम मिलेगा तो घर का गुजारा होगा, लेकिन 1 दिरहम कमाने की चक्कर में उसे जमात से नमाज नहीं मिलती। और अगर वो 1 दिरहम से कम कमाएगा तो फिर उसे जमात से नमाज मिलती लेकिन घर नहीं चलता। क्या करना? सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ रहे हैं, 1 दिरहम कमाए तो घर चलेगा लेकिन नमाज जमात से नहीं मिलती, 1 दिरहम से कम कमाए नमाज मिल जाएगी लेकिन घर का गुजारा नहीं होगा, क्या करना? तो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, यक्सिबु दिरहमन व युसल्ली वहदा अफजल, 1 दिरहम कमाए, घर का गुजारा चलाए और अलग नमाज पढ़ ले। घर का गुजारा करे, अलग नमाज पढ़े, नमाज का बदल तुम्हें मिल जाएगा। यानी जमात छूट गई, अलग जमात बीवी बच्चों के साथ बना के पढ़ सकते हो, लेकिन घर का गुजारा मुश्किल हो गया तो फिर तुम्हारी इज्जत दाव पर आ जाएगी, तुम्हारे बच्चे दूसरों के माल के लालची बन जाएंगे, चोरी शुरू कर दी जाएगी। जिस कौम के अंदर कमाने का जज्बा होता है, अब बताओ वो सहाबी जिसके घर का सिर्फ 2 दिरहम का सामान, टाट और प्याला बेचकर बिजनेस में लगाया अल्लाह के नबी ने, आज है कोई जिसके घर में सिर्फ एक टाट और एक प्याला? बिजनेस करो, कमाओ, नहीं उतने पैसे नहीं हैं। आज दिमाग क्या है? बिजनेस शुरू करे तो बादशाहों का बिजनेस होना, पहले ही दिन अंबानी के जैसी इनकम रहना, चाहे उसमें हमको कर्जा करना पड़े, चाहे उसमें हमारे को नफ़ा कितने धोखे दे के कमाना पड़े, पहले ही दिन से प्रॉफिट होना, बड़ी दुकान खोलना, छोटी छोटी नहीं। एक दिमाग ये भी सड़ा हुआ चल रहा है, लोग छोटी दुकानों पे खरीदने को आर समझ रहे हैं और बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों से खरीदने को फ़ख्र समझ रहे हैं। याद रख लो, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये तुम्हारी बेदर्दी और तुम्हारी अखलाकी गिरावट की बात है। तुम अपने पड़ोस के दुकान से खरीदो, उसका घर चलेगा, उसकी दुआएं मिलेंगी। वो जिस गली में तुम्हारे घर के छोटा मकान है, छोटी दुकान है, तुम दूध की पैकेट लेने, सौदा लेने, शक्कर लेने आते जाते रहोगे, उसका घर और उसका गुजारा उससे चलेगा। वो दुकानदार तुम्हारे इंतज़ार में रहेगा, तुम मर गए तो तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगा। तुम जिस शॉपिंग मॉल से जाके शॉपिंग करते हो, वहाँ तुम्हारी मौत पर कोई एहसास नहीं होगा, तुम्हें जानता ही नहीं कोई। अपने महल्ले के दुकानों को आबाद करो, अपने मुसलमानों को तरक्की पे ले जाने की कोशिश करो। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बुजुर्ग आए, अली बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह, अपने दौर के वली हैं, बेटे को लेके आए, दुआ कर दीजिए मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, अल्ज़िमिस्सूक़ा, इस बच्चे को बाज़ार ले जाओ, वहाँ व्यापार में लगाओ, तिजारत में लगाओ, वह जन्निबहु अक़रानहु, और इसे बुरे दोस्तों की सोहबत से बचाओ, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचाओ, काम में लगाओ। क्या नसीहत की उम्मीद थी? दुआ कर दीजिए अल्लाह तुम्हारे बेटे को फलां बना दे, फलां बना दे। अरे काम में लगाओ, काम वाला जब बनेगा तो खुद अच्छा बनेगा। जितने बुरे ये सब फालतू हैं। जो लोग खामोश कुछ कमाए बगैर इंतज़ार में बैठे हैं, बहुत से लोग फ्लाइट्स खुल जाने के आ गए वापस उधर से, अब कुछ इधर सोर्सेस नहीं समझ में आ रहे, इंतज़ार में कब फ्लाइट खुलेंगे, कब खुलेंगे, कब खुलेंगे। उस जब तक नहीं खुलेंगे बैठे हुए हैं, जो कुछ कमा के लाए सब खाली हो रहा है, बल्कि अब फिर कर्ज़ों पे आ गए, कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं। उधर बाप बोल रहे, भाई बोल रहे, भाई कुछ तो कमा लो, जाके ऑटो चला लो, जो कर सकते हो करो। नहीं मैं किया तो शानदार ही करूँ, खाए तो बिरयानी खाएंगे, ना तो भूखे रहेंगे। ये नवाबगिरी, झूठी नवाबगिरी जो आ गई है समाज के अंदर, याद रख लो, जिस कौम के अंदर हिम्मत बुलंद होती है,
बाज़्म होते हैं, बुलंद इरादे वाले होते हैं, ऐसी कौम को सल्तनतों की, हुकूमतों की कंसेशनें, उनकी रियायतें, उनकी सर्टिफिकेट, उनकी डिग्रियां कुछ काम नहीं आएंगी। जब हमारे अंदर हिम्मत है, मेहनत का जज्बा है, तो कोई कौम चाहे हमारे रोकने को आ जाए, आदमी तरक्की कर जाएगा। और अगर हिम्मत पस्त है और इनकी हिम्मतें बुलंद नहीं है, मेहनत के जज्बे नहीं है, अब चाहे तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये कंसेशन मिल रहा है, ये रियायत मिल रही है, ये फला मिल रहा है, 4% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, फला मिल रहा है, अरे इतनी मेहनत करो कि हुकूमत झक मार के तुम्हें नौकरी देने पे मजबूर हो जाए, तुम्हारे जिम्मे अपनी हुकूमत के शोबे मुंतकिल कर दे, ऐसी सलाहियत अपना कर और मेहनत करके दिखाओ। उनकी कंसेशनों पे पलना चाहते हो, ऐसी कौमों के लिए कंसेशनें तरक्की पे नहीं ले जा सकती। APJ अब्दुल कलाम के लिए कौन सा कंसेशन था? अबुल कलाम आज़ाद के लिए कौन सा कंसेशन था? डॉक्टर अंबेडकर के लिए कौन सा कंसेशन था? जो जो कौम के हीरो बने हैं उनके लिए वो किसके तलबे जाके जाते हैं, वो किसके सामने हाथ जोड़े हैं? अपनी मेहनत के बलबूते पर सारी कौम के सामने लोहा मनवाया है। इस वास्ते याद रखो, जो लोग अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए कमाने की मेहनत में लगे हैं, वह इबादत में लगे हैं। उलमा से जुड़कर मसाइल पूछकर हलाल तरीके की कमाई की कोशिश करो, उस पर अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश के भी फैसले करेंगे। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बादशाह थे। बाद में जंगलों में अल्लाह अल्लाह करने के लिए निकल गए। चंद दिनों के बाद जंगल की लकड़ियां काट कर कंधे पर रख के लाके बेच रहे हैं। कौन? इब्राहिम बिन अदहम, जिनकी करामत के बारे में औलिया ने लिखा है कि एक मर्तबा इब्राहिम बिन अदहम बयान करते हुए लोगों से ये कहा कि लोगों, अगर तुम इस पहाड़ को ये बोलोगे अल्लाह के हुक्म से चल, तो ये पहाड़ चलना शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने देखा हज़रत इब्राहिम के इशारे पर वो पहाड़ चलना शुरू हो गया। ऐसी करामत वाला बादशाह छोड़कर जब वो समंदर के या दरिया के किनारे अपना फटा हुआ कुर्ता सी रहे, उधर से एक वजीर गुजरा, देखा कहाँ वो शाही ज़िंदगी और कहाँ ये फ़कीरों का लिबास। तो उसने आकर कहा कि क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, बादशाह वो है या ये है। उसके बाद अपनी सुई समंदर में फेंक दिया, मछलियों से कहा कि मेरी सुई लाओ। मछलियाँ सोने चांदी की सुइयाँ ला दी। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, मेरी सुई मुझे होना है। तो एक मछली वही सुई ला के दे रही है। बताओ, वो बादशाह जहाँ पर हर कोई दुश्मन बना हुआ है जान लेने का, और एक बादशाह ये जहाँ मेरी सुई की भी हिफाजत हो रही है, कौन सी बादशाह है? उसके बाद अपने गुजारे के लिए लकड़ियाँ काट के गट्ठर कंधे पर रख के मार्केट में आ रहे हैं बेचने के लिए। इमाम औज़ई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये क्या कर रहे हैं आप, हम आपकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर लेंगे। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, खामोश रहो, मैंने सुना है मन वक़फ़ मौक़िफ़ मज़िल्लतिन, जो आदमी अपना गुजारा करने के लिए चाहे वो मामूली धंधा ही क्यों ना हो शुरू कर लेगा, वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। इसलिए हलाल तरीक़े से कमाओ, हलाल तरीक़े से अपने बच्चों को खिलाओ, हराम के दाने दाने से बचने की कोशिश करो।